हेलो फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे। तो टॉपिक का नाम है फंड्स। किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा, सर व्हाट आर फंड्स ऑफ इंडिया। तुम्हारे जैसा ही कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एस्पिरेंट, ठीक है, बोला व्हाट आर द फंड्स, पैसा। तो मैंने बोला पैसा। देखो, ज्यादा जिंदगी में अति, एक संस्कृत में, हिंदी में कहावत थी, अति ने दिन में कुछ तो था, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ के आऊंगा। पर मॉरल उसका ये था, किसी भी चीज की अति, एक्सेसिव ऑफ समथिंग इज नॉट गुड, इज ऑलवेज डिजास्टरस मोर ओवर। ठीक है, तो ज्यादा नहीं करेंगे, जो काम का है वो करेंगे। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंड्स इन इंडिया। फंड्स मतलब इन शॉर्ट पैसे की बात हो रही है, कि जो पैसे होते हैं वो कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। ठीक है, वो बैंक, अ टाइप ऑफ इंडिया का बैंक क्या है। तो भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है एक चीज, दूसरा पब्लिक अकाउंट, और तीसरा कंटिजेंसी फंड। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? कंसोलिडेटेड चीज मतलब एक इकट्ठा फंड है पार्लियामेंट के पास, जो टैक्सेस, मतलब गवर्नमेंट को जो टैक्सेस से पैसा मिलता है, कुछ नॉन टैक्स पैसा मिलता है, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, या कुछ मान लो इंटरेस्ट रेट, मान लो भी, चलो कोई पैसे दिए किसी को, इंटरेस्ट रेट कहीं से आ रहा है, कहीं से डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब कहीं से मान लो कि कुछ इन्वेस्ट किया था, वो पैसे वापस ले लिए, तो सारा क्या नॉन टैक्स, टैक्स नॉन टैक्स, इतना बेसिक समझ लो। तो वो सारे पैसे जो आएंगे वो किसके पास होंगे? पार्लियामेंट के पास। वो पैसे पार्लियामेंट के पास आएंगे, उसे अगर खर्च करना है, जैसे सैलरी देनी है लोगों को, मतलब सर्वेंट्स को सैलरी देनी है, या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उस पैसे भी कहां से निकालेंगे हम लोग? पार्लियामेंट से। तो कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू होंगे। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहां मेंशन्ड है? आर्टिकल 266 क्लॉज 1। तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। सारे कैसे है भाई? टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं भाई, सारे खर्चे यहीं से होंगे। रिक्वायर्ड प्रायर टू दी एक्सपेंडिचर, खर्चा करने से पहले पता होना चाहिए कितना पैसा चाहिए, कितना नहीं चाहिए, बस सिंपल है, ज्यादा नहीं करना है। दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट। अच्छा, इसमें पार्लियामेंट का वोटिंग होगा, कुछ चीज होगी जो नॉन वोटिंग से भी हो जाएगी, जैसे कि सैलरी देनी है तो हर साल देनी है, तो उसके लिए हर साल वोटिंग नहीं करेंगे, वो फिक्स्ड है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, दूसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के भाई आर्टिकल 266 क्लॉज 2, ये 1 था, ये 2 है। पब्लिक मनी अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड में तो कुछ पैसे थे ही, उसके अलावा उसके बाहर के प्रोविजन के जो पैसे या फंड्स होंगे वो कहां पे होंगे भाई? पब्लिक अकाउंट में होंगे। ठीक है, इसमें भी सारे खर्चे आएंगे। इसमें प्रायर टू द एक्सपेंडिचर होना जरूरी नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। तीसरा क्या है? कंटिजेंसी। ये थोड़ा अलग चीज है। आर्टिकल 267(1), कंटिजेंसी फंड में बेसिकली क्या होता है? आपातकालीन, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे, मान लो कहीं सुनामी आ गया, या फिर मान लो कोविड आ गया। कंसोलिडेटेड फंड में तो वोटिंग करना पड़ता था, ठीक है, तो वोटिंग करने में टाइम लगेगा, दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा, फिर ये सब चलेगा। अब मान लो किसी का कुछ अर्जेंट काम आ गया, मतलब कोविड आ गया, पैसे चाहिए, सुनामी आ गया, पैसे चाहिए, कुछ ज्यादा बारिश हो गई, कुछ वोल्केन हो गया, कुछ अर्थक्वेक हो गया, तो डिजास्टर हो गया, तो सब वेस्ट हो गया, खर्चा हो गया। अब वो खर्चे को इमीडिएटली अगर फुलफिल करना हो तो कैसे होगा? कंसोलिडेटेड में तो वोटिंग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? कंटिजेंसी एक फंड लाए। कंटिजेंसी फंड का नाम क्या था भाई? मतलब सॉरी, कंटिजेंसी फंड कहां से आया? आर्टिकल 267 क्लॉज 1। आर्टिकल 267 क्लॉज 1 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास एक कंटिजेंसी फंड होगा, जो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के जैसे काम करेगा। इसको संभालेगा कौन? एक सेक्रेटरी होगा, आईएएस लेवल का एक सेक्रेटरी होगा प्रेसिडेंट के पास। तो बस उसी के पास रहेंगे, और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर आएगा, सेक्रेटरी का सिग्नेचर आएगा, और वो पैसे मिल जाएंगे। किसके लिए? वो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए। फिक्स्ड कॉर्पस। अच्छा, ये कॉर्पस है, कितने पैसे? इसमें अनलिमिटेड थे, इसमें कुछ लिमिटेड नहीं है। इसमें ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसमें 500 करोड़ का फिक्स कॉर्पस होगा, एक फिक्स अमाउंट होगा 500 करोड़ रुपीज का, उतने रुपीज यूज हो सकते हैं किसी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, रिक्वायर्ड आफ्टर द एक्सपेंडिचर, खर्चा हो जाएगा उसके बाद ये पैसे यूज होंगे। तो ये था 3 टाइप ऑफ फंड्स बाय कंसोलिडेटेड, पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 266 1, 2 और 267 ये याद रखना।
बहुत इंपॉर्टेंट था, छोटा सा चीज है, समझ लेना। शुरुआत में बताया था अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, इट्स ऑलवेज डिजास्ट्रस। मैं फिलोसॉफी मार के थोड़ा चीटिंग कर रहा हूं, ऊपर तुम्हारे लिए काम का है, ठीक है? तो याद रखना। थैंक यू, बस इतना काफी है। चलो टेक केयर।